तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो एसएससी सीजीएल जीएस के क्रम में एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम लोग इसका डिटेल लेक्चर देखेंगे और यह जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन से कोई भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिस इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है जिसमें ना आता हो। तो आज हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन या इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों ये सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या इसकी जो सबसे बड़ी साइट रही है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, इसके नाम पे हड़प्पा संस्कृति इसका नाम दिया जाता है। तो ऐसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसका फायदा मिलता रहे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को हम लोग कई चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है वो है इसका भौगोलिक विस्तार, यानी इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका नगर योजना और इसकी संरचना ये इसकी कैसी थी। नगर योजना और संरचना के नाम से ही हड़प्पा संस्कृति को जाना जाता है, क्योंकि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी और अपने आप में ये बहुत ही उत्तम सभ्यता थी। उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संगठन कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन कौन कौन से थे, जिस वजह से यह सभ्यता जो है अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक जानी जाती है। उसके बाद हम लोग लास्ट इसका पढ़ेंगे उत्तर हड़प्पा संस्कृति, यानी हड़प्पा संस्कृति के विघटन के बाद या पतन के बाद उत्तर हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन सी संरचनाएं आई, क्या क्या हमें विकास देखने को मिलता है। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार, उसके भौगोलिक विस्तार को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र जो है वो पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। तो ये कहां पड़ता है, मुख्यतः पड़ता है सिंधु घाटी में। इसी वजह से इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति पड़ा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक जो है यह फैला हुआ था। तो ये कहां से कहां तक था, जम्मू से लेकर नर्मदा के मुहाने और पश्चिम में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान और उसके बाद मेरठ तक यह फैला हुआ था। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार आकृति में, यानी यह जो समूचा क्षेत्र जो है वो एक त्रिभुज के समान था, यानी त्रिभुजाकार आकृति में यह जो है क्षेत्र जो है पूरा फैला हुआ था इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था, यानी उस टाइम पे जो हड़प्पा संस्कृति के साइट्स मिले हैं इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक वो अपने आप में सबसे बड़ा साइट था। उससे बड़ा साइट हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, यानी अब तक कितने पता लग चुका है, साइट्स 1500 साइट्स का पता जो है इसमें लग चुका है। इनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति आरंभिक अवस्था तथा कुछ उत्तर अवस्था के हैं, किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है, यानी जो मैच्योर शहर थे यानी परिपक्व शहर थे जो पूरी तरह से शहरों में तब्दील हो चुके थे, उनकी संख्या क्या थी, कम थी। और इनमें से कितने थे, इनमें से केवल 7 को ही नगर की संख्या की संज्ञा दी जाती है, यानी इसमें से टोटल जो है 7 जो थे वो नगरों की श्रेणी में आते थे। तो इन 7 के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इन 7 साइट से क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में बनता ही बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के अगर सबसे परिपक्व यानी मैच्योर शहरों की बात की जाए, नगरों की बात की जाए, तो उसमें जब फर्स्ट पॉइंट पे कोई आता है तो वो आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इनमें 2 सर्वाधिक महत्व के ये नगर थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा संस्कृति के सबसे इंपॉर्टेंट नगर अगर कोई थे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 साइट्स थे। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। सिंध में जो है वो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर थे।
और आज की अगर बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों साइड जो है पाकिस्तान में चले गए हैं, बंटवारे के बाद जो है ये पाकिस्तान में है। और तीसरे साइट्स की बात की जाए तो तीसरा साइट है चामुंडड़ो। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब में था ये, यानी मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो चामुंडड़ो हमारा तीसरा साइट देखने को मिलता है। उसके बाद चौथे साइट्स की बात की जाए तो यह है लोथल। लोथल जो है इंडिया में ही है। चौथा नगर गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर था, यानी लोथल जो है एक बंदरगाह था। यह बंदरगाह जो है गुजरात में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में पाया गया था, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और यह जो है राजस्थान के उत्तरी भाग में जो है हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट साइट की अगर बात की जाए तो वह है बनावली। बनावली जो है वो छठा नगर था, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में बनावली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट साइट की बात की जाए तो सुतका केंडोर और सुरकोटड़ा। यह जो है समुद्र तटीय नगरों में था, यानी ये कोस्टल एरिया में जो है वो पाया जाता था, और इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था जो है दिखाई देती है, यानी संस्कृति की जो है मेच्योर कंडीशन जो है हमें यहाँ जो है देखने को मिलता है। इन दोनों की विशेषता है कि एक एक नगर का दुर्ग में होना, यानी इस दोनों शहरों में क्या मिलता था, दुर्ग मिलता था हमें। ये कहाँ मिलता था, सुतका केंडोर और सुरकोटड़ा में। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, एवं हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे राखी गढ़ी में भी तीनों अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर तीनों अवस्थाओं वाले क्वेश्चन अगर पूछे तो अक्सर धौलावीरा पूछता है। धौलावीरा जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हमें धौलावीरा जो है वो देखने को मिलता है। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के नगर योजना और अगर संरचना की बात की जाए तो ये अपने आप में सबसे बेस्ट थी, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, और ऐसा एग्जाम्पल आज भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आइए इसकी कुछ खास बातें यानी नगर विशेषता के बारे में एक एक पॉइंट्स करके समझना शुरू करते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को बाकी सभ्यताओं से जो है वो अलग बनाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी कि इसकी नगर योजना प्रणाली। जो इसकी मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, उसकी नगर योजना प्रणाली। नगरों में भवन किस पद्धति से बने हुए थे, तो ये जाल ग्रिड पद्धति से बने हुए थे, ठीक है ना। जाल की तरह जालनुमा संरचना में जो है नगरों का विकास हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे। आज भी 4 चौराहा जो हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलता है कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। नगर जो है अनेक खंडों में, आज भी हमें अलग अलग वार्ड जो है दिखाई देते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं वहीं से एग्जाम्पल लिया हुआ दिखाई देता है कि नगर जो है वो कई खंडों में विभक्त दिखाई देते हैं। सेकंड पॉइंट देखें कि मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है, विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसका जलाशय जो है वो कहाँ है, दुर्ग के टीले में है, और यह ईंटों के निर्माण का सुंदर अवस्था है। इसका निर्माण यानी विशाल स्नानागार का जो निर्माण की बात किया जाए, इसका निर्माण जो है हमें ईंटों से दिखाई देता है, यानी ईंटों का इस्तेमाल जो है हड़प्पा सभ्यता में होना स्टार्ट हो गया था। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली क्या थी, वो बहुत ही अद्भुत थी, यानी विशाल स्नानागार के साथ साथ इसकी जल निकास की जो प्रणाली थी वो अपने आप पे बहुत सर्वोत्तम कोटि की थी, बहुत बेस्ट थी। सभी नगरों के हर छोटे बड़े मकान के प्रांगण स्नानागार, ठीक है ना, किससे, स्नानागार होते थे, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली तो बेस्ट थी ही। सभी नगरों के हर छोटे मकान बड़े मकान में, छोटा हो बड़ा में क्या मिलता था, स्नानागार हमें दिखाई देता था। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे नालियां बनी हुई थी, ठीक है ना, यानी जो एग्जिट प्रणाली थी पानी का वो बहुत बेस्ट हमें दिखाई देता है।
सड़कों तक पानी आती थी और नालियों के रास्ते जो है वो बाहर निकल जाती थी। तो आज भी शहरीकरण में इस एग्जाम्पल को भारत सरकार यूज करती है। वहीं उस समय की दूसरी किसी भी सभ्यता में स्वास्थ्य और सफाई जो अपने आप में ये बेस्ट चीज है, स्वास्थ्य और सफाई की इतना महत्व जो है वो नहीं दिया गया था। यानी जितना हड़प्पा सभ्यता में स्वास्थ्य और सफाई पे बल दिया गया था उतना उस समय की किसी और सभ्यता में जो है वो नहीं दिया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनाज रखने का कोठार, यानी विशाल स्नानागार के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी अनाज रखने का कोठार। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, यानी हड़प्पा के दुर्ग में भी जो है वो 6 कोठार हमें देखने को मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो की सबसे चीज वो अनाज रखने का कोठार। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो ईंट के बने चबूतरों पर 2 पांतों में रखा गया है, यानी हड़प्पा के दुर्ग जो 6 दुर्ग मिले हैं वो ईंट के बने चबूतरों पे बनाया गया है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल वो है राखीगढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी में है जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोथल और सुरकोतड़ा जो है सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। तो लोथल गुजरात में और सुरकोतड़ा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है वो बंदरगाह स्थल हमें देखने को मिलता है। जुते हुए के खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग और जुते हुए खेत के साथ, जुते हुए खेत वाला क्वेश्चन जो है कालीबंगा वाला कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है। और अग्निकुंड का साक्ष्य जो है लोथल और कालीबंगा से भी मिला हुआ है, यानी पूजा करने की तमाम सारी पद्धतियां जो है हमें लोथल और कालीबंगा में दिखाई देती हैं। यानी उस समय जो है अग्निकुंड के माध्यम से पूजा पाठ वगैरह जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। जैसे आज हमें कॉलोनियां देखने को मिलती थी, ठीक वैसे ही घर के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर ना खुलकर वो पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल, अगर लोथल की बात की जाए तो केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी बाकी सबके दरवाजे और खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी, लोथल को छोड़कर। लोथल के दरवाजे और नगर जो है खिड़कियां जो है नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो नगर योजना संरचना के लिए ये सारा पॉइंट हमारा रहा, जो कि हड़प्पा सभ्यता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग बना देती है। और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।